प्रदेश के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 45 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित। प्रदेश में आज से 16 अगस्त तक जारी रहेगा लॉकडाउन, शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की छूट। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 से अधिक। और बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त को पटना ज्ञान भवन में। नमस्कार, 5 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं सोनी सिंह। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ का पानी 14 बाढ़ प्रभावित जिलों में और कुछ इलाकों में प्रवेश कर गया है। वर्तमान में 14 जिलों में के 110 प्रखंडों की 1012 पंचायतों में 45 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ के कारण 3,76,000 से अधिक की आबादी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि 26,000 से अधिक लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं। राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों में 7,71,000 लोगों को सामुदायिक रसोई के माध्यम से पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिम चंपारण में बाढ़ की स्थिति ज्यादा खराब है। लगभग 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खड़ी फसल बाढ़ के कारण नष्ट हो गई है। कृषि विभाग के अनुसार बाढ़ के पानी में कमी के बाद ही नुकसान का एक सटीक आकलन किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में बूढ़ी गंडक का जलस्तर 1987 के उच्चतम बाढ़ स्तर को भी पार कर गया है। इस कारण तटबंधों पर पानी का दबाव बढ़ गया है। जिले में बागमती, कोसी, कमला और करेह नदियों के बढ़ने से कल्याणपुर, बिहान, हसनपुर और सिंधिया ब्लॉक की 33 पंचायतों के 94 से अधिक गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। इन गांवों की 1,20,000 से ज्यादा आबादी बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रही है। जिला मजिस्ट्रेट शशांक शुभंकर ने कहा कि बूढ़ी गंडक नदी के तटबंधों के किनारे लगभग 100 संवेदनशील स्थानों पर प्रतिरोधात्मक कार्य कराए गए हैं। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी इन स्थानों पर कैंप कर रहे हैं। काफी ज्यादा प्रेशर है, कहीं कहीं रिसाव और पाइपिंग हो रहा है, क्योंकि 8 दिन से लगातार यही स्थिति बनी हुई है। तो हमारे चीफ इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सभी लोग बांध पर ही हैं। बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। जहाँ जरूरत पड़ती है तुरंत रश करके वहाँ पर उसको ठीक कराया जाता है। पिछले 2-3 दिनों में 100 से ज़्यादा जगहों पर कार्य हुआ है। अलर्ट है ताकि बांध हमारा बचाया जा सके। खगड़िया जिले के सभी 7 ब्लॉकों में 77,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। कटिहार में मूसलाधार बारिश से बरंडी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी में अचानक आए उफान के कारण तटबंध का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है। अधिकारी मरम्मत और संरक्षण का काम कर रहे हैं। सालेपुर, बरिहार में हजारों एकड़ धान की फसल थॉमस डैम के पानी के बहाव के कारण डूब गई है। सालेपुर पंचायत के 1,000 से अधिक परिवारों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। विस्थापितों ने तटबंध और ऊंचे स्थानों पर शरण ली है। ये थॉमस बांध बार ये 10 साल से ये खुला हुआ है। यहाँ इस पानी से करोड़ों पंचायत, सब पंचायत का धान खत्म हो चुका है। पूरा घर में पानी है, पूरे गांव पानी घुस चुका है। इस बीच मौसम कार्यालय ने आज नेपाल और बिहार के जलग्रहण क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। राज्य में लॉकडाउन 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकारी और निजी कंपनियों को 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्यालय खोलने की छूट दी गई है। दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति होगी। रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। मॉल, धार्मिक स्थलों और पार्कों को बंद रखा गया है।
धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेलकूद समेत भीड़ भाड़ वाले आयोजन नहीं होंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण अनुसंधान जैसे तमाम संस्थाओं को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। ऑटो और टैक्सी सेवा पूर्व की तरह चलेगी। बस सेवा को पूरी तरह बंद रखा गया है। मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर रोक नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार के दिशा निर्देशों के बाद आज से राजधानी पटना में दुकानें खुलने लगी हैं। बाजार में थोड़ी चहल पहल देखी जा रही है। दुकानदारों ने बताया कि कोरोना के कारण बहुत कम ग्राहक आ रहे हैं। तो आज मार्केट खुला है तो एक खुशी हो रही है, लेकिन अंदर से एक दहशत भी है कोरोना की। तो बस सबके सब मास्क में है, ये एक चेंज है। और क्राउड भी कम है पहले से, तो हर कोई अपनी सेफ्टी देखते हुए ही दुकान खोला है, या फिर अगर कस्टमर है तो अपनी सेफ्टी को देखते हुए ही बाहर निकले हैं। हर दुकान में सैनिटाइज़र है, मास्क है। हम लोग को तो परेशानी है ही लॉकडाउन से, हमारा काम पूरी तरह से बंद पड़ा है। और लॉकडाउन की वजह से हम लोग का एजुकेशन लाइन है, स्कूल बंद है, हम लोग का काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। तो आई होप आगे हमारा काम चले, और इससे ज़्यादा क्या बता सकते हैं। और मार्केट अभी डेवलप होने में अभी अच्छा खासा, देखिए एक तारीख से लेकर 16 तारीख अभी लॉकडाउन चला हुआ है। और उसमें भी हम लोग का स्थिति बहुत दयनीय, ना कस्टमर का ओपन तो मार्केट हम लोग तो कर दिए दुकान, लेकिन दुकान में कस्टमर नहीं है। अब इस स्थिति में क्या किया जाए, हम लोग बैठे हुए हैं, खोल कर दी। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 17,038 है, जबकि अब तक राज्य में 298 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी जिलों में तेजी से संक्रमितों की पहचान कर अधिक से अधिक टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से कोरोना संक्रमण की आशंका वाले मरीजों को यथाशीघ्र चिकित्सीय परामर्श देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में टेस्टिंग पर जोर देते हुए अधिकारियों को लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग को लेकर जागरूक करने को कहा। समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि जांच में तेजी लाते हुए राज्य में पिछले 24 घंटे में 22,000 से अधिक सैंपलों की जांच की गई है। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र अब केवल एक दिन का होगा। कोरोना संकट को देखते हुए सर्वदलीय बैठक में इस पर सहमति बनी। एक दिवसीय यह सत्र 3 अगस्त को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। सत्र में राजकीय कार्य से संबंधित विधेयक पेश होंगे। सर्वदलीय बैठक में विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार और राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित कई पार्टी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आगामी मानसून सत्र को देखते हुए ज्ञान भवन परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा है कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्वविवेक से किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जा सकता। केंद्रीय चुनाव आयोग के वरीय प्रधान सचिव NN भुटोलिया ने कल ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव को लेकर प्रेस नोट जारी होने के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता। आगामी विधानसभा चुनाव में पैसे के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए वाम दल और रालोसपा ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हो रहे चुनाव प्रचार को अनुचित बताया है। इधर एनडीए चुनाव कराने के पक्ष में है, जबकि विपक्ष कोरोना और बाढ़ को देखते हुए आयोग से फिलहाल चुनाव स्थगित करने का सुझाव दिया है। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश में अनूठी पहल हुई है। एक ओर जहां पूर्णिया में जिला प्रशासन महिलाओं को शौचालय बनवाकर उपहार स्वरूप दे रहा है, वहीं दूसरी ओर नवादा में जीविका दीदियां हस्त निर्मित स्वदेशी राखी बनाकर सरकार के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं।
पूर्णिया जिले के झूनी पंचायत अंतर्गत महादली टोले में सामूहिक शौचालय और स्नान घर का निर्माण किया जा रहा है। बड़े स्तर पर शौचालय निर्माण से कोरोना संकट के कारण दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को इसमें रोजगार भी मिल रहा है। सुनीता देवी बताती हैं कि उन्हें इस वर्ष राखी पर शौचालय उपहार में प्राप्त हुआ है। इससे अब उन्हें शौच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने राखी त्योहार के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा इस पहल की सराहना की है। शौचालय जो दिया है ये प्रधानमंत्री से योजना से रक्षाबंधन के लिए गिफ्ट में मिला है। प्रधानमंत्री जो दिया है, डीएम साहब जो वाहन के लिए रक्षा किया है। बाहर जाते हैं, अभी बाहर जा रहे थे, अब जो बन रहा है बाहर नहीं जाएंगे। शौचालय से मतलब इसमें 4 लेटरिन रूम बन रहे हैं, 2 यूरिन वाला बन रहा है पेशाब करने वाला, और 2 बाथरूम बन रहा है स्नान करने के लिए। सामुदायिक शौचालय का यहाँ बहुत आवश्यक था। उधर नवादा जिले के सिरदला गांव में कच्चा चावल, मौली सूता, मोती का इस्तेमाल कर अंशु नारी शक्ति जीविका समूह की दीदियां स्वदेशी राखी तैयार कर रही हैं। राखी निर्माण से जुड़कर गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। तीसी देवी और काजल कुमारी बताती हैं कि इनके सामने रोजगार का संकट था। इस समूह से जुड़कर वे अब प्रतिदिन 200 से 400 रुपए कमा रही हैं। खेती बाड़ी में मजदूरी करते थे। दीदी लोग जा रही थी तो हम पूछे कि कहाँ जा रहे हैं दीदी, तो दीदी लोग बोली कि मैंने राखी बनाने के लिए जा रहे हैं। तो बोले हम भी चलेंगे। इससे बहुत लाभ उठा रहे हैं दीदी। विकास आयुक्त वैभव चौधरी ने बताया कि स्वदेशी वस्तुओं से राखी बनाकर ये दीदियां भारत सरकार के लोकल से वोकल के सपने को साकार कर रही हैं। करते हुए अगले साल तक और अधिक दीदी को इसमें जोड़ा जाएगा। इधर राजधानी पटना में राखी की दुकानें सज गई हैं। दुकानों में काफी कम भीड़ देखी जा रही है। खरीदारी करने आई एक महिला ने बताया कि कोरोना के कारण इस बार की राखी फीकी लग रही है। वहीं दुकानदारों ने कहा कि कोरोना के डर से काफी कम लोग बाहर निकल। इस बार थोड़ा कम है, भीड़ भी बहुत कम है और फेस्टिवल भी अच्छे से नहीं मनाया जा रहा है। हर एक राखी की दुकान लगाए हैं, बहुत अंतर आया हुआ है। नहीं तो समझिए कि अभी तो राखी बेकार जाएगा। और पहले नियम बाजार भीड़ भाड़ कर रहता था, वो भी नहीं है। कोरोना के डर से कोई आदमी निकल नहीं पा रहे हैं। जो निकल रहे हैं जैसे चाह रहे हैं लेकर निकल जा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं। इसके कारण हम लोग का बहुत मरण हो रहा है। एकदम सेल भी नगण्य हो गया है, 10% पे आ गया है। जो सेल था 100 रुपये का वो 10 रुपये पे आ गया है। वो भी बहुत मुश्किल से कस्टमर पहुंच रहे हैं। समर्पण और बलिदान का प्रतीक ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार आज परंपरागत श्रद्धा और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस्लाम धर्मावलंबी आज के दिन सामूहिक रूप से ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा करते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते जारी लॉकडाउन के कारण ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज के लिए बड़ी जमात का आयोजन नहीं किया गया। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरों में ही ईद उल अजहा की नमाज अदा की। राजधानी पटना के गांधी मैदान में भी हर साल होने वाले ईद उल अजहा की नमाज का आयोजन नहीं हुआ। धर्म गुरुओं ने भी लोगों से घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की थी। सैक्रिफाइस तो हम लोग करते आ रहे हैं, कोविड से लड़ते आ रहे हैं। इसे भी हम लोगों ने जितनी मिनिमम तरीके से बचा करके सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए घर पे नमाज़ें पढ़ी। नमाज घरों में किसी के बाद मस्जिद में या खुले मैदान में पढ़ना मना था, इस वजह घर में नमाज पढ़ा लोगों ने। इस तरह से ईद की त्यौहार मन गई। राजधानी पटना के अलावा विभिन्न जिलों में भी लॉकडाउन के कारण लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की और सरकार के दिशा निर्देशों पर अमल करते हुए त्योहार से संबंधित धार्मिक कार्यों को अंजाम दिया। पश्चिम चंपारण जिले में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने अपने घरों में नमाज अदा की और ईद की खुशी मनाई। और मुख्य समाचार, प्रदेश के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 45 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित। प्रदेश में आज से 16 अगस्त तक जारी रहेगा लॉकडाउन, शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की छूट।
प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 से अधिक। और बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 3 अगस्त को पटना ज्ञान भवन में।